फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? होप आप सब ठीक होंगे। द एसेंशियल टैरोट पर आप सबका स्वागत है। गाइस, आज मैं एक जनरल रीडिंग करने वाली हूँ। आज हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि आपको आपके पर्सन का ख्याल बार बार क्यों आता है। आप उनको छोड़ना चाहते हैं, आप उनके साथ रहना नहीं चाहते हैं, या आपके पर्सन आपसे बातचीत नहीं कर रहे हैं, आपको उनके ऊपर गुस्सा भी आता है, लेकिन उसके बाद भी आप उनके साथ अटैच क्यों हैं। आज हम ये सब जानने की कोशिश करेंगे। गाइज, एक जनरल रीडिंग है, हो सकता है कि सबके साथ रेजोनेट ना हो, और ये भी हो सकता है कि बहुत सारे लोगों के साथ रेजोनेट हो। जो बातें आपके साथ रेजोनेट हो उसे आप लें, और जो बातें आपके साथ रेजोनेट ना हो उसे जाने दें। गाइज, एक टाइमलेस रीडिंग है, इसे आप जब भी देखेंगे आपके लिए वर्क करेगी। ये एक जेंडरलेस रीडिंग है, इसे मेल और फीमेल दोनों देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको रीडिंग पसंद आती है तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, क्योंकि आपका पॉजिटिव होना बहुत जरूरी है। अगर आप पॉजिटिव होकर कोई भी चीज देखती हैं तो वो चीज आपके लिए पॉजिटिवली काम करती है। और इस समय आपका पॉजिटिव होना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप काफी परेशान नजर आ रहे हैं, और अगर आप परेशान में और भी ज्यादा परेशान होकर रीडिंग देखते हैं तो चीजें आपके साथ पॉजिटिव ना होकर नेगेटिव हो जाती हैं। तो इसलिए अपने आप को पॉजिटिव करने की कोशिश कीजिए। और तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। पॉजिटिव रहिए। कर लेती हूँ कार्ड की शफलिंग। Eight of Swords, Queen of Cups, the Chariot, Page of Wands, Nine of Swords, Two of Swords, Four of Pentacles, the Devil, the Hangman, the High Priestess, और बॉटम ऑफ डेक है गाइस किंग ऑफ वांड्स। होप की कार्ड आपको नजर आ रहे होंगे। मेरा ये सवाल था कि आपको आपके पर्सन का ख्याल बार बार क्यों आता है, जबकि आपके पर्सन ने आपको पूरी तरीके से ब्लॉक कर दिया। अगर मैं कहूँ कि काफी समय से आपकी जो है उनके साथ कोई बातचीत नहीं हुई है, उसके बाद भी आप बार बार ना चाहते हुए भी आपका ध्यान उनकी तरफ जाता है, तो उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि आपके पर्सन ने आपसे सच्चा प्यार किया। ये चीज अलग है कि किसी वजह से आपके पर्सन आपसे दूर हुए। चीजें कुछ भी हो सकती हैं, परिस्थितियां कभी भी बदल सकती हैं, लेकिन कहते हैं कि जब कोई प्यार सच्चा होता है तो हम चाह करके भी उससे दूर नहीं जा सकते। तो इस चीज में तो कोई दो राय नहीं कि जब आपके पर्सन आपके साथ रिलेशन में थे तो वो कोई आपके साथ छल कपट नहीं कर रहे थे, लेकिन चीजें अचानक ही बदल गई। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है टिकल का कार्ड, जो दिखाता है कि एक समय था जब आपके पर्सन आपसे बेहद प्यार करते थे। आपके पर्सन आपके सिवाय कुछ नहीं सोचते थे, उनका दिन आपसे होता था, उनकी रात आपसे होती थी। उन्होंने आपकी इतनी केयर की कि आज आप ना चाहते हुए भी आपका ध्यान बार बार अपने पर्सन पर जाकर अटक जाता है। ऐसा नहीं है कि आपके आसपास चीजें नहीं, ऐसा नहीं कि आपको खुश करने वाले लोग नहीं, ऐसा नहीं कि आपके पास अपॉर्चुनिटी नहीं, लेकिन उसके बाद भी जब भी आप उनसे दूर जाने की कोशिश करते हैं आप दूर नहीं जा पाते और खुद को हैंग समझने लगते हैं। आप इस समय ऐसी सिचुएशन में हैं कि आपसे ना तो निगलते बन रहा है और ना ही उगलते। आप लोगों को तो ये कह रहे हैं कि जी हाँ, आप अपने पर्सन से दूर हैं। आपके पर्सन से भी आपने ये कह दिया है कि अब आपको वो आपसे दूर हो गए हैं तो ठीक है, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आपको फर्क पड़ता है। आप आज हैंग पोजीशन में नजर आ रहे हैं। आपके पास सब कुछ है लेकिन आप उस तरफ जाना नहीं चाहते। तो ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि अगर आपके पर्सन ने आपसे प्यार किया तो आपने भी उनसे सच्चा प्यार किया, और
कहते हैं कि जब प्यार दोनों तरफ से सच्चा होता है तो एक सिचुएशन ऐसी आ जाती है जब इंसान को सेक्रीफाइस करना होता है। तो ऐसा हो सकता है कि आपके पर्सन ने आपको सेक्रीफाइस कर दिया हो, लेकिन दूसरी जगह ऐसी सिचुएशन भी आती है कि जब इंसान हैंग्ड हो जाता है, ना तो उससे निगलते बनता है और ना ही उससे उगलते। तो इस समय आप हैंग पोजीशन में नजर आ रहे हैं, क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला था हैंगमैन का कार्ड, जो ये दिखाता है कि आपसे ना तो ये रिलेशन छोड़ा जा रहा है और ना ही आप इस रिलेशन में पूरी तरीके से जा पा रहे हैं। कुल मिलाकर आपकी सिचुएशन ऐसी है कि ना काटो तो खून नहीं, और आपको ये समझ में नहीं आ रहा कि आप इस सिचुएशन को हैंडल कैसे करें। अगर मैं आपके लिए कहूं कि आपकी इच्छाएं सिर्फ आपके पर्सन से ही शुरू होकर आपके पर्सन पर ही खत्म हो जाती हैं और आप उनके बिना कुछ सोचना नहीं चाहते, कुछ करना नहीं चाहते, तो इस चीज में भी कोई दो राय नहीं। तो आपके लिए सिर्फ ये 2 लाइनें मैं कहना चाहूंगी। हमें और जीने की चाहत ना होती अगर तुम ना होते, अगर तुम ना होते। यानी कि आपके जीने की तमन्ना आपके पर्सन से शुरू होकर आपके पर्सन पर ही खत्म हो रही है। आप अपने पर्सन से दूर चाह कर के भी जा नहीं पा रहे हैं। आपके पर्सन जब आपके साथ रिलेशन में थे तब भी वो 2 चीजों को बैलेंस करते रहे। ऐसा हो सकता है कि ये दोनों चीजें आपके पर्सन के लिए जरूरी रही हो, इसलिए जब सेक्रीफाइस करने की बारी आई तो आपके पर्सन ने आपको सेक्रीफाइस कर दिया। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है 2 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड, जो ये दिखाता है कि आपके पर्सन 2 चीजों को जो है वो बैलेंस कर रहे हैं। ये 2 चीजें कुछ भी हो सकती है। 2 चीजें आप या उनकी फैमिली हो सकती है, आप या उनका रिलेशन हो सकता है, आप या उनका कैरियर हो सकता है, आप या उनका कोई एक्स्ट्रा अफेयर भी हो सकता है। लेकिन आपके पर्सन जब आपके साथ रिलेशन में थे तब भी वो 2 चीजों को बैलेंस करते रहे। इसके अलावा ऐसा भी हो सकता है कि आप दोनों के बीच में थर्ड पार्टी आई, या आपके पर्सन किसी महिला के दबाव में गए जिसकी वजह से आपका रिलेशन बिगड़ा, और शायद इसीलिए आपको ये समझ में नहीं आ रहा कि ये महिला कौन हो सकती है, इस महिला का ऐसा क्या रोल प्ले किया कि आपके पर्सन आपसे दूर हो गए। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है द हाई प्रेस्टिस का कार्ड, जो ये दिखाता है कि आपके पर्सन किसी महिला के दबाव में नजर आ रहे हैं। ये महिला बहुत स्पिरिचुअल है, ये महिला आपके पर्सन की लाइफ में बहुत ज्यादा इंटरफेयर करती है। ये महिला कोई भी हो सकती है, ये महिला उनकी मदर हो सकती है, उनकी सिस्टर हो सकती है, उनकी कोई क्लोज फ्रेंड भी हो सकती है, जो उनकी लाइफ में बहुत ज्यादा इंटरफेयर करती हुई नजर आ रही है, जिसकी वजह से आपके पर्सन ने आपकी ना सुनकर दूसरों की सुनना शुरू कर दिया। अगर मैं कहूँ कि आपके पर्सन के कान कुछ इस तरह से भरे गए कि आपके पर्सन ना चाहते हुए भी दूसरे ट्रैक पर चले गए। और ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मुझे बॉटम ऑफ द डेक मिला है किंग ऑफ वांड्स का कार्ड, जो ये दिखाता है कि आपके पर्सन आपकी न सुनकर थर्ड पार्टी की सुनते हुए नजर आ रहे हैं। तो कौन है ये थर्ड पार्टी? ये थर्ड पार्टी इतनी ज्यादा हावी क्यों हो गई? ये थर्ड पार्टी हावी इसलिए हो गई क्योंकि आपके पर्सन ने इस महिला पर बहुत ज्यादा विश्वास किया, और जब हम किसी पर बहुत ज्यादा विश्वास कर लेते हैं तो कई बार हमें जो है मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। कई बार हमारे अपने ही हमें उस कगार पर ले जाके खड़ा कर देते हैं जहां से ना तो लौटते बनता है और ना ही आगे बढ़ते। तो आपके पर्सन भी इस समय इसी पोजीशन में नजर आ रहे हैं। अगर मैं कहूँ कि आपके पर्सन आज भी आपसे बेहद प्यार करते हैं, आज भी वो आपके साथ रहना चाहते हैं, लेकिन उसके बाद भी उनके हाथ पैर इस तरीके से बांध दिए गए हैं कि वो सोचने की और समझने की स्थिति में नहीं है। अगर मैं कहूँ कि आपके पर्सन आपको बेहद प्यार करते हैं क्योंकि वो आपसे पहले भी बहुत प्यार करते थे, लेकिन उसके बाद भी आपके पर्सन ने अपनी आंखों पर पट्टी बांध ली है। आपके पर्सन दूसरों की सुनते हुए नजर आ रहे हैं। आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि शायद वो अब आपके पास आ ही नहीं सकते, क्योंकि आपके पर्सन के दिल में डर बैठ गया है। आपके पर्सन को इस तरह से प्रेशराइज किया गया है कि आपके पर्सन ये सोचकर ज्यादा परेशान हो रहे हैं कि अगर वो आपसे बातचीत करते हैं तो कहीं आपके ऊपर कोई मुसीबत ना आ जाए। और कई बार इंसान अपनों को बचाने के लिए भी सेक्रीफाइस करता है। तो ऐसा हो सकता है कि आपके पर्सन ने आपको बचाने के लिए सेक्रीफाइस कर दिया हो। सब कुछ जानते बूझते उन्होंने अपनी आंखों पर पट्टी बांधी हो, सब कुछ चाह करके भी उन्होंने वो सब करने से डिनाई कर दिया हो। क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है 8 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड, जो ये दिखाता है कि आपके पर्सन जबरदस्त अपने आप को रोकते हुए नजर आ रहे हैं। और अगर मैं कहूँ कि उनके हाथ पैर बांध के उनको एक जगह बिठा दिया गया तो इस चीज में भी कोई दो राय नहीं, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि आपके पर्सन पर कुछ ऐसे स्पेल वर्क किए गए हों कि वो अपने दिमाग से नहीं चल पा रहे और दिल की सुनने की हिम्मत उनके अंदर नहीं है। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि
आपके पर्सन आपके फिजिक को बहुत ज्यादा पसंद करते थे। एक टाइम था जब आपके पर्सन आपको लेकर बहुत ज्यादा पॉजिटिव थे और शायद इसीलिए आज भी आपको उनकी याद आ रही है, क्योंकि आपके पर्सन चाहे आपसे बात करें या ना करें, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने कभी भी आपको किसी और के साथ देखना पसंद नहीं किया। अगर आप किसी से बात भी करते थे तो आपके पर्सन बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाया करते थे, वो आपको जंजीर के साथ बांध के रखना चाहते थे। अगर मैं कहूं कि वो सारा प्यार जो आपको आपके पर्सन से मिला आज तक आपको किसी से नहीं मिला, तो इस चीज में भी कोई दो राय नहीं। और शायद यही वजह है कि बार बार आपका ध्यान आपके पर्सन पर जाकर लग जाता है। आप बार बार ना चाहते हुए भी अपने पर्सन के बारे में ही सोचते हैं और आपको लगता है कि आपके पर्सन को आपकी लाइफ में वापस आना चाहिए, क्योंकि आपका उनके बिना रहना मुश्किल है। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला द डेविल का कार्ड, जो दिखाता है कि आप भी उनके फिजिक्स से बहुत ज्यादा अट्रैक्ट रहे हैं और वो भी आपके फिजिक्स से बहुत ज्यादा अट्रैक्ट रहे हैं। आप दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते, आप दोनों एक दूसरे को जंजीर में बांध के रखना चाहते हो। आप भी उनको लेकर बहुत पॉजिटिव रहे और वो भी आपको लेके बहुत ज्यादा पॉजिटिव रहे, और शायद इसी वजह से दूर होने के बाद भी आप दोनों एक दूसरे से दूर नहीं हो पा रहे और बार बार आपका ध्यान अपने पर्सन के पास जाकर लग जाता है और आप ना चाहते हुए भी जो है अपने पर्सन के बारे में सोचना शुरू कर देते हैं। अगर मैं कहूँ कि इस वजह से आपकी रातों की नींद हराम हो चुकी है, आप रात भर सो नहीं पाते हैं, क्योंकि आपको ये लगता है कि आपने अपने पर्सन के साथ बहुत प्यार किया और आपके पर्सन भी आपसे बहुत प्यार करते थे, तो अचानक ये दूरी क्यों आई? आपके पर्सन उन समस्याओं का समाधान क्यों नहीं कर पाए? क्योंकि जब वो आपके साथ रिलेशन में थे तब वो बातें तो बहुत बड़ी बड़ी किया करते थे, उन्होंने आपको ना छोड़ने की कस्में खाई थी, तो जब उन्हें निभाने का टाइम आया तो आपके पर्सन इतने कमजोर कैसे हो गए? क्या ब्लैक मैजिक, स्पेल वर्क प्यार के जादू से बढ़कर हो गए? क्या प्यार का जादू उस समय नहीं चल पाया कि जब आपको उनकी बेहद जरूरत थी? ये सारी चीजें आपको बहुत ज्यादा परेशान करती हैं और आप पूरी रात सो नहीं पाते। अगर मैं कहूँ पूरी रात आपकी जागते बीतती है तो इस चीज में भी कोई दो राय नहीं, क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है 9 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड, जो दिखाता है कि इस समय आपकी हालत बेहद खराब है। आपको दिन रात अपने पर्सन की याद आ रही है, क्योंकि आपके पर्सन ने आपके लिए वो सब कुछ किया जो शायद आपकी लाइफ में किसी ने नहीं किया, और शायद इसीलिए आप आपके पर्सन को बार बार याद कर रहे हैं। दूसरी तरफ जाने की कोशिश भी करते हैं तो भी आपका ध्यान बार बार वहां से हट के अपने पर्सन पर लग जाता है, क्योंकि वो सारी खुशियां, वो सारी चीजें जो आपके पर्सन आपके लिए करते थे, कि कोई और करे तो उसकी आपके लिए कोई वैल्यू नहीं है। इसलिए शायद आप यूनिवर्स से गुहार लगा रहे हैं और आपको लगता है कि अगर आप अपने प्यार में सच्चे थे तो यूनिवर्स को आपका साथ देना चाहिए, और शायद इसीलिए यहाँ पर पेज ऑफ वांड्स का कार्ड आया कि आपको कोई खुशखबरी मिलने वाली है। तो आपको क्या खुशखबरी मिलने वाली है? इस समय आपके लिए सबसे बड़ी खुशखबरी ये हो सकती है कि आपके पर्सन आपकी लाइफ में वापस आ जाएं और आपको वो सारी कमिटमेंट जो उन्होंने आपको दिए उन सब चीजों को पूरा करें। और ऐसा भी हो सकता है कि बड़ी जल्दी आपके पर्सन आपके फेवर में एक्शन लें, क्योंकि जब प्यार सच्चा होता है तो हम दूरी तो बना सकते हैं लेकिन उस प्यार को खत्म नहीं कर सकते। इसके कई सारे रीजन होते हैं। ऐसा हो सकता है कि आप सोलमेट के कनेक्शन में हो, क्योंकि जब कोई रिलेशन सोलमेट होता है या जब कोई रिलेशन यूनिवर्सल होता है तो उसे मिलाने वाला अगर यूनिवर्स है, अगर यूनिवर्स ने आप दोनों को मिलाया है तो दुनिया की क्या औकात कि वो आपको एक दूसरे से अलग कर दें। ये हो सकता है कि कुछ समय के लिए दूरी आ जाती है, लेकिन उसके बाद सोलमेट के कनेक्शन में बार बार जो होता है चीजें बनती बिगड़ती रहती हैं। इसके अलावा ऐसा भी हो सकता है कि आप ट्विन फ्लेम की जर्नी में हो और ये जर्नी इतनी पेनफुल होती है कि हम एक पैरेलल लाइन की तरह साथ साथ तो चलते हैं लेकिन मिल नहीं पाते। तो ऐसा हो सकता है कि आप ट्विन फ्लेम की जर्नी में हो, इस वजह से भी आपको जो है वो काफी सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही हो, लेकिन उसके बाद भी आप और आपके पर्सन एक दूसरे से अलग नहीं हो सकते और आपके पर्सन आपके फेवर में एक्शन लेंगे। क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है द चैरियट का कार्ड, जो ये दिखाता है कि आप भी अपने पर्सन के लिए एक्शन लेने के लिए तैयार हैं और आपके पर्सन भी आपके लिए एक्शन लेना चाहते हैं, लेकिन बीच में जितनी भी दूरियां कह सकते हैं कि यूनिवर्सल हैं या लोगों के द्वारा क्रिएट की गई हैं, उन सब का सामना किए बिना आप दोनों एक दूसरे के करीब नहीं आ सकते। इस चीज में भी कोई दो राय नहीं। और अगर आपके पर्सन उन सब चीजों का सामना कर लेते हैं, अगर आप दोनों दुनिया से आगे निकलकर अपने बारे में सोचते हैं, तो आने वाले टाइम में आपके पर्सन आपकी लाइफ में वापस आएंगे और आपको कोई स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट देंगे। क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है कप का कार्ड, जो ये दिखाता है कि आपके पर्सन अगर अब आपकी लाइफ में वापस आते हैं तो आपके लिए बहुत केयरिंग पर्सन साबित होंगे। ऐसा हो सकता है कि वो आपके लिए केयरिंग वाइफ है, केयरिंग हस्बैंड साबित हो, क्योंकि प्यार दोनों तरफ एक जितना है, आप दोनों एक दूसरे से उतना प्यार करते हैं। सिर्फ थर्ड पार्टी की वजह से या लोगों की वजह से ये दूरी आई तो लोग
कहते हैं कि मियाँ बीवी राजी तो क्या करेगा काजी। तो कुछ समय के लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, लेकिन अगर आप अपने प्यार में सच्चे हैं, अगर आपका ध्यान बार बार अपने पर्सन पर जाकर अटक जाता है, तो ये आपको मानना होगा कि आपके पर्सन आपसे बेहद प्यार करते हैं और उनके प्यार की वजह से ही आप उनसे दूर नहीं जा पा रहे। इस चीज में भी कोई दो राय नहीं। तो कुल मिलाकर मैं ये कह सकती हूँ कि जिस भी पर्सन के साथ आप डील कर रहे हैं, इस समय आपकी उनके साथ कोई बातचीत नहीं हो रही है। जिस समय आप उनके साथ रिलेशन में थे तब भी वो दो चीजों को बैलेंस करते रहे। आपके पर्सन किसी महिला के दबाव में नजर आ रहे हैं, जिसकी वजह से उन्होंने आपकी न सुनकर दूसरों की सुनना शुरू कर दिया। आपके पर्सन को स्ट्रक किया गया। लेकिन इस चीज में भी कोई दो राय नहीं कि आपके पर्सन आपसे बेहद प्यार करते थे, जिसकी वजह से आपका ध्यान बार बार अपने पर्सन पर जाकर अटक जाता है। आपकी रातों की नींद जो है वो हराम हुई है, क्योंकि एक समय था जब आप दोनों एक दूसरे को लेकर बहुत पॉजिटिव थे। और ऐसा भी हो सकता है कि अगर ये एनर्जी आप दोनों पर बहुत ज्यादा हावी हो जाती है तो आपको कोई गुड न्यूज मिलने वाली है। गुड न्यूज ये हो सकती है कि ऐसा हो सकता है कि आपके पर्सन आपके फेवर में एक्शन लेने के लिए तैयार हो जाएं, और अगर वो अब तैयार होते हैं तो वो दिन दूर नहीं जब वो आपके लिए केयरिंग पर्सन साबित होंगे। इस चीज में भी कोई दो राय नहीं। तो यही थी आज की रीडिंग। होप आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो इस रीडिंग को लाइक जरूर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। इसके अलावा अगर आप अपनी पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं या अपने पर्सन के बारे में और भी ज्यादा जानकारी चाहते हैं तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9310082130। मेरा ये नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है, आप वहां से लेके भी मुझे कॉल कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा, बाय बाय।